सीधी बात समझ लो, अगर घर का प्रवेश द्वार गलत ऊर्जा खींच रहा है और पूजा घर उस ऊर्जा को शुद्ध नहीं कर पा रहा तो समझ लो घर के अंदर रोज अदृश्य संघर्ष चल रहा है। बाहर से लोग मुस्कुराते दिखेंगे लेकिन अंदर बेचैनी रहेगी। पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, काम बनते बनते अटकेंगे, रिश्तों में बिना कारण तकरार होगी। और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि घर में रहते हुए भी मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रवेश द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा अंदर आती है और पूजा घर वह स्थान है जहां वह ऊर्जा शुद्ध होकर पूरे घर में फैलती है। अगर दोनों में तालमेल नहीं है तो जीवन में संतुलन नहीं रहेगा। प्रवेश द्वार को वास्तु में ऊर्जा का मुख कहा गया है और पूजा घर को ऊर्जा का हृदय। अगर मुख दूषित है तो हृदय पर बोझ पड़ेगा और अगर हृदय कमजोर है तो मुख से आई सकारात्मक शक्ति भी टिक नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रवेश द्वार को समझो, दरवाजा जितना साफ सुथरा, संतुलित और प्रकाश से भरा होगा उतनी ही शुभ तरंगें अंदर आएंगी। दरवाजे के सामने कभी भी कूड़ा, जूते, चप्पल का ढेर, टूटा गमला या सूखा पौधा मत रखो, यह सब दरिद्रता के संकेत हैं। दरवाजे के दोनों ओर हल्की रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा प्रवेश पर रुकावट का प्रतीक है। दरवाजा खोलते ही अंदर सकारात्मक दृश्य दिखना चाहिए। अगर सामने सीधा बाथरूम दिखे या दीवार से टकराव हो तो ऊर्जा अटकती है। ऐसे में दरवाजे के अंदर की ओर हल्का सा स्वस्तिक लाल या पीले रंग से बनाओ और दाईं ओर छोटा दीपक शाम को जलाओ, इससे ऊर्जा का प्रवाह कोमल हो जाता है। अब पूजा घर की बात समझो, पूजा स्थान घर का सबसे पवित्र कोना है। इसे कभी भी सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम की दीवार से सटा हुआ मत बनाओ। सबसे शुभ दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण मानी गई है, क्योंकि यह जल और ईश्वर तत्व का संगम है। यहाँ पूजा घर होने से मन शांत रहता है, निर्णय सही होते हैं और घर में आध्यात्मिक सुरक्षा बनी रहती है। अगर किसी कारण पूजा घर ईशान में नहीं बन सकता तो पूर्व दिशा भी ठीक है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में पूजा घर भूलकर भी मत बनाना। वह स्थिरता और पितृ तत्व की दिशा है, वहाँ पूजा करने से मन भारी रह सकता है। अब एक गहरा रहस्य सुनो, प्रवेश द्वार और पूजा घर की सीध अगर सीधी रेखा में है यानी दरवाजा खोलते ही सीधे पूजा स्थान दिख जाए तो यह अच्छा भी है और जोखिम भी। अगर घर में शुद्धता रहती है तो यह बहुत शुभ है, लेकिन अगर घर में झगड़े या नकारात्मकता रहती है तो बाहर की ऊर्जा सीधे पूजा स्थान तक पहुंचकर वहां भी अशांति पैदा कर सकती है। ऐसे में दरवाजे और पूजा घर के बीच हल्का सा पर्दा या लकड़ी की जाली रखो ताकि ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हो। पूजा घर में कभी भी टूटी मूर्ति या खंडित तस्वीर मत रखो, यह सबसे बड़ा दोष है। अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित करो और नई मूर्ति स्थापित करो। मूर्तियों का आकार बहुत बड़ा न हो, घर के मंदिर में छोटी और शांत मुद्रा वाली प्रतिमा ही रखें। प्रवेश द्वार पर नेम प्लेट साफ और स्पष्ट हो, टूटी या धुंधली नेम प्लेट से पहचान और सम्मान की ऊर्जा कम होती है। हर पूर्णिमा को दरवाजे पर गंगाजल का छिड़काव करो और पूजा घर में कपूर जलाओ, इससे घर का सुरक्षा चक्र मजबूत होता है। पूजा घर में रोज सुबह और शाम दीपक जलाना जरूरी है। अगर घी का दीपक हो तो उत्तम है। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर रखें और ध्यान रहे कि पूजा घर में कभी भी जूते पहनकर प्रवेश न करें, यह ऊर्जा को अपवित्र करता है। अब सुनो सबसे अनदेखा नियम, पूजा घर के ठीक ऊपर या नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूजा स्थान की छत पर पीला कपड़ा या लकड़ी का पैनल लगाकर ऊर्जा को संतुलित करो। प्रवेश द्वार पर तोरण लगाना शुभ माना गया है। आम या अशोक के पत्तों का तोरण सकारात्मक तरंगें आकर्षित करता है। अगर असली पत्ते संभव न हो तो स्वच्छ कृत्रिम तोरण लगाओ, लेकिन उसे समय समय पर साफ करो। घर में धन वृद्धि चाहते हो तो शुक्रवार को प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी और चावल से छोटा स्वस्तिक बनाओ और
पूजा घर में ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार जपो, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने लगेगी। रात को सोने से पहले ध्यान रखो कि प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो और पूजा घर में दीपक सुरक्षित तरीके से बुझा दिया गया हो, लेकिन वहां की सफाई बनी रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले मुख्य दरवाजा खोलकर ताज़ी हवा आने दो और फिर पूजा स्थान पर दीपक जलाओ, इससे नई ऊर्जा का स्वागत होता है। याद रखो, प्रवेश द्वार ऊर्जा को बुलाता है और पूजा घर उसे दिशा देता है। अगर दोनों संतुलित हैं, तो घर में शांति, सम्मान और समृद्धि स्थिर रहती है। अगर एक भी असंतुलित है, तो जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं। आज से इन नियमों को अपनाओ। लगातार 41 दिन तक नियमित दीपक, स्वच्छता और मंत्र जप रखो, फिर देखो घर के वातावरण में कैसे परिवर्तन आता है। मन शांत होगा, अवसर बढ़ेंगे और रिश्तों में मधुरता लौटेगी, क्योंकि जब द्वार और देवस्थान दोनों जागृत होते हैं, तभी घर सच्चे अर्थों में मंदिर बनता है। ऐसे ही गहरे और प्रभावशाली वास्तु रहस्य जानने के लिए अभी हमारे सुजल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।